नाजरीन, आप देख रहे हैं स्पेशल पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान अली फैसलाबादी। तो नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसी बुज़ुर्ग खातून की कहानी सुनाने जा रहा हूं जो पिछले 4 बरस से एक फ़ैक्ट्री के गेट के बाहर बैठी हैं। उनको खाना कौन देता है, उनका गुज़र बसर कैसे हो रहा है, सारी इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो ये जो फैक्ट्री के जो कुछ वर्कर्स हैं उनसे मेरी मुलाकात हुई, उनसे इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं। तो आइए चलते हैं फैक्ट्री की तरफ। जी नाज़रीन, तो फैक्ट्री के वर्कर से पूछते हैं कि ये खातून कहाँ से आई है, इनके बारे में इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अकल जी, आपका नाम? मोहम्मद नासर जी। मोहम्मद नासर साहब, ये देखा है मैंने कि ये खातून काफ़ी अरसे से यहाँ पर बैठी हैं और अच्छा नहीं लगता है कि इंसान इतने अरसे से बैठा हो। मैंने सुना है कि 4 साल से यहाँ जो है ना खातून बैठी हैं, बेयार और मददगार बैठी हैं। साथ में आप देख सकते हैं कि एक जो है ना गलीज़ पानी, यहाँ से गंदा पानी गुजरा है, उसके ऊपर बैठी हैं। तो ये कहाँ से आई हैं, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन है? ये ना सानू नहीं जी पता भी ये कित्थों आई है। सानू इत्थे 2 साल हो गए हैं। अच्छा जी। साढ़े तो पहले ही ये गेट दे अगे बैठी सी। अच्छा जी। असी नहीं इन्हू उठाया। इन्हों का खाना कितों खाते ने, इहदा सारा निज़ाम हाँ, ये अभी ये पैसे दे देंदी है बंदे नू। अच्छा। वो खाना परियों उतों लिया के इनू दे देंदा। ते अज तक कोई वेख्या कि मंगण नहीं लगती, गदागर तो नहीं लगती सानू, लेकिन नहीं, आप ही दे लेकिन लोग इन्हों दे के जाते हैं। हाँ जी, इन्हों आप दे के जाते हैं। अच्छा। मियाँ गौस बख्श डेली सुबह नू 200-300 रुपया इतों गड्डी खिलार के पहले इनू दे के फिर मिल। अच्छा, आज तक किसी ने कोशिश की है कि इन्होंने उठाण दी, इन्होंने लैके जाने दी, इन्होंने हैल्थ के बारे अगर ख्याल किया जाए, इन्होंने रहश वास्ते किसी ने कोई कहा? नहीं, अच्छा ये जाती नहीं। अच्छा जी। आए तो बथेरे कहते ने, लेकिन इतों जाती ही नहीं। ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, मैं वेख्या कि जिवें ਇਹ बैठी ने ऊँग भी आवे तो विच डिग भी सकती नहीं। तो अगर इन्हों की डैथ हो जाए, जैसे हालात ने, सर्दी है गर्मी बिल्कुल छापर उत्ते लै लैंदी ने, बारिश आवे तो उत्ते तुसीं यह लवा के दिता, उत्ते शेड तुसीं लवा? ये शेड असीं लवा के दिता है इनू। ये भी बड़ियां मुश्किलों नाल लवा के दिता है, लवाउंदी नहीं सी। अच्छा जी। ऐसा केड़ा दुख है कि जेड़ा जिस वजह तो है इतनी जिंदगी मुश्किल जिंदगी गुजारन ते मजबूर हो? जानदा इनू केड़ा दुख है, साडे नाल ते बोलदी भी नहीं। अच्छा जी। हाँ, मैं असी वेख्या नाजरीन, आप देख रहे हैं कि हमने कैमरा आगे लेके जाने की कोशिश की तो वो अभी भी जो है उन्होंने ना स्टिक उठाई हुई है, तो उससे जो है ना लाठी से हमारी तरफ जो है ना हमला करने वाली, तो मैं ये फैक्ट्री के जो थे इन्होंने बचाया। तो अच्छा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से और इन्फॉर्मेशन इनके बारे में दी? ये बारे जे असी की दे सकने हैं जी, ध्यानमा ओहदे कोल भेजिया सी। अच्छा। तो अज तक किसी ने उठाने की कोशिश नहीं की थी बई इन्हों उठाया जाए, लैके जाए? उठती भी नहीं? उठदी नहीं। अच्छा अच्छा। असी कदी इनू पेशाब करन भी नहीं उठदियां वेख्या। फिर रात नू मैं बंदियां नू कह के भी जांदा रहा भी इनू वेख्यो। ये नाजरीन देखें कि यहीं पे मौजूद होती हैं। ये जो है पखाना करने भी नहीं उठी गई, किसी ने इनको देखा नहीं, यहीं बैठी रहती हैं और खाना कौन दे रहा है अल्लाह जानता है, बेहतर जानता है। तो होर कोई तुसी की दसोगे? परली साइड के जिहड़े छिलके छुलके ने सारे इन्ने ही गंद लग गए अपने। कभी कोई हादसा होया ऐसा इन्हां नाल इत्थे रात के टाइम ते, कोई तुहानूं याद होवे? नहीं, हादसा कोई नहीं, डिगी डुगी नहीं है। एक दफ़ा ये कोई पैसे पूहे खोण आया सी ते उदों डिग पई है नाले दे विच। फिर असीं कढ के अंदरों पानी मार के नवाया, लेकिन उस तो बाद इन्हें कपड़े भी नहीं पाए। अच्छा नाजरीन, देखें आपने, इतनी दुखी खातून है, हमारी बुज़ुर्ग खातून है, हमारी माँ है। देखें कितनी, अगर हमारी माँ एक दिन भी यहाँ पे रहे, कोई भी हमारा अजीज़ रहे, तो आप देख सकते हैं ऐसे कि रहना कितना मुश्किल है। तो 4 साल से ये बिल्कुल ही फैक्ट्री के गेट के बाहर रोड पर रहने पर मजबूर हैं। पता नहीं ऐसी कौन सी वजह है जिस वजह से ये यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर रहने के लिए गुजारा कर रही हैं। तो अगर कोई भी मेरी इस वीडियो को देख रहा है तो आपने सिर्फ ये काम करना है, मेरा काम था यहाँ तक पहुँचना और आपने वीडियो को आगे शेयर करना, ताकि हम ऐसे इदारे जो वेलफेयर के इदारे हैं वो काम कर रहे हैं, और दूसरे जो हम हुकूमत पंजाब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ऐसे जितने भी लोग हैं, बल्कि खुसूसन इन खातून के लिए भी कोई रहायश के लिए इंतज़ाम किया जाए और हेल्थ के लिए इंतज़ाम किया जाए। लेकिन आपने इस खातून की कहानी सुनी, तो अपने मेज़बान अली फैसलाबादी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।